ब्रेकिंग न्यूज। बांसी सिद्धार्थनगर पुलिस एसओजी सर्विलांस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने नकली अंग्रेजी शराब के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि भारी मात्रा में नकली ढक्कन बारकोड मिश्रित अंग्रेजी शराब और अन्य सामग्री बरामद की गई है। इस कार्रवाई पर एसएसपी ने पूरी टीम को 20,000 रुपए से नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। बांसी थाना पुलिस एसओजी सर्विलांस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर इटवा रोड स्थित रतन सेन सिंह इंटर कॉलेज के पास चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद मुख्य आरोपी बलराम जायसवाल की निशानदेही पर कोइलहवा स्थित किराए के मकान में छापेमारी की गई, जहां से 32,472 नकली ढक्कन, 12,740 नकली बारकोड, 16 बोतल मिश्रित अंग्रेजी शराब, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, चाकू, शराब की सील लगाने का सामान और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी विभिन्न कंपनियों की शराब के नकली ढक्कन और बारकोड मंगवाकर उन्हें शराब की दुकानों पर कार्यरत कुछ लोगों को भेजता था। इनका इस्तेमाल खाली बोतलों में दोबारा शराब भरकर असली ब्रांड के रूप में बेचने के लिए किया जाता था। इस मामले में बसी थाने पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है, जबकि आबकारी विभाग संबंधित शराब की दुकान को सील कर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई कर रहा है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से नकली और संभावित जहरीले अंग्रेजी शराब की एक संगठित नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। साथ ही लाखों रुपए के सरकारी राजस्व की संपत्ति क्षति को भी रोका गया है। इस मामले की विवेचना जारी है और जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की भी संभावना जताई जा रही है। रिपोर्ट बबलू सिद्धार्थनगर। आप सबको अवगत कराना है कि कल 5 अगस्त 2026 को थाना क्षेत्र बांसी में निरीक्षक थाना बांसी मृत्युंजय पाठक, हमारी एसओजी सर्विलांस की टीम, उनके प्रभारी चंद्रकांत पांडे और आबकारी विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में थाना बांसी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान और जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में एक अंग्रेजी शराब का जो बिक्री करने वाला और वो भी एक फर्जी ढंग से उसको मिश्रित करके पुरानी बोतलों में फर्जी और नकली ढक्कन और स्टिकर और बारकोड लगा के कई दुकानों में सेल्समैन के माध्यम से एक गिरोह चल रहा था, जिसका भंडाफोड़ किया गया है। इसी क्रम में ये अवगत कराना है कि लगभग 32,000 नकली ढक्कन मिले हैं। कई अंग्रेजी शराब के जो ब्रांड हैं उनके 12,000 से ज़्यादा सील, रैपर और बारकोड मिले हैं। 16 बोतलें मिश्रित अंग्रेजी शराब की मिली हैं, जिसमें ये लोग नई शराब की बोतलों को खोल के उसको डाइल्यूट करके पुरानी बोतलों में भर के काफ़ी राजस्व की हानि पहुंचा रहे थे और एक बहुत बड़ा ये आपराधिक गिरोह चल रहा है। इनके पास जो मुख्य अभियुक्त है, जिसका नाम है बलराम जायसवाल, पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश जायसवाल, निवासी हैं ये देवियापुर नरकटा, थाना बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर, और इन्होंने अपना जुर्म भी कबूला है और इनकी निशानदेही पे सारी बरामदगी हुई है। इनके द्वारा बताया गया जो स्थान था जहाँ पे ये किराए के एक मकान में रहते थे, सुभाष नगर थाना क्षेत्र बांसी में, वहीं से ये सारी नकली ढक्कन, नकली सील, रैपर, अंग्रेजी शराब की पुरानी बोतलें जिनमें मिश्रित शराब पाई गई है, जिसको आगे फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजा जाएगा पुष्टि के लिए। वेइंग मशीन भी मिली है। इनके पास जो ये उपकरण थे, सूजा और चाकू भी बरामद हुए हैं, जो ढक्कन खोलने में और दोबारा उसको पैकिंग में मिलते थे। उसके अलावा मोटरसाइकिल भी इनके पास बरामद की हुई है। इसके क्रम में अभी विवेचना थाना बांसी द्वारा की जा रही है। मुकदमा अपराध संख्या 146/2026 डीएनएस की और आबकारी अधिनियम की रेलिवेंट सेक्शंस में पंजीकृत कराया गया है। अब ये ढक्कन और रैपर इनको कहाँ से मिलते थे और कैसे इतने बड़े संख्या में ये सिद्धार्थनगर जनपद में आए और किन किन अंग्रेजी शराब की दुकानों पे इनकी बिक्री हो रही थी, ये भी विवेचना का विषय है। इस पर भी हम इसकी सप्लाई कहाँ से चीज़ें लेके आ रहे थे उसका भी भंडाफोड़ करेंगे आने वाले समय में। और जो दुकानों में जहाँ सेल्समैन इनके साथ मिले हुए थे और नकली जिसको कहते हैं मिश्रित डाइल्यूटेड शराब ये लोग बेच रहे हैं और सरकार को एक हानि भी पहुँचा रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो सकता था, उसको पुलिस द्वारा और आबकारी विभाग द्वारा बड़ा सक्रियता से रोका गया है। एक सेल्समैन के ऊपर भी धरपकड़ की गई है, जिसका नाम है प्रदीप कुमार पुत्र हरिपाल सिंह, निवासी हरदोई का है और ये डुमरियागंज की एक लाइसेंसी दुकान में सेल्समैन का काम कर रहा था और इसके पास भी इसको भी गिरफ्तार किया गया है। जो हमारी टीम है थाना बांसी की एसओजी सर्विलांस और आबकारी विभाग की, जिसमें पुलिस के जो लोग हैं उन सबको 20,000 रुपये का इनाम भी हमारे द्वारा दिया जा रहा है।
और सीओ बांसी के निकट पर्यवेक्षण में आगे की विवेचना करते हुए जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे और इस पर कठोर कार्रवाई करके जल्दी सजा भी दिलवाएंगे। सर, ये अल्ट्रेशन जो हो रहा था इसको सिर्फ डाइल्यूट किया जाता था या कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते थे जिससे लोगों को... अभी तक जो हमारी प्रारंभिक विवेचना हुई है और जो जांच हमने की है, कोई भी ऐसा केमिकल या ऐसी कोई स्पिरिट इससे लिंक नहीं हुई है। केवल इनका यही था कि ये डाइल्यूट कर रहे थे उसको, जिसमें पानी में शक्कर मिला के उसको ये पुरानी बोतलों में नई बोतलों से निकालते थे, उसको डाइल्यूट करते थे और फिर नई और पुरानी दोनों बोतलों को दोबारा पैक कर देते थे। तो केवल इसको डाइल्यूशन पे ही अभी तक जांच में आया है। आगे जैसा विवेचना में होगा आपको अवगत कराएंगे। सर, राजस्व की क्षति हुई है, निश्चित तौर पर इन्होंने बनाना और बेचना जुर्म है, लेकिन खरीदना भी उतने जुर्म है क्योंकि ये सरकारी सप्लाई का विषय है। और अगर कोई प्राइवेट में बेच रहा है तो जिन सप्लायरों ने खरीदा है, बिल्कुल सही बात है, उस पर भी विवेचना कर रहे हैं। क्या अगर कोई लाइसेंसिंग जो भी जिसकी दुकान है उसका लाइसेंस भी आबकारी विभाग द्वारा कैंसिल किया जाएगा और अगर कोई सेल्समैन या उसका जो भी लाइसेंस धारक है उस पर भी कार्रवाई। लगभग कितने वर्षों से ये ऐसा काम कर रहे थे लोग? जो इनके द्वारा बताया गया है कि हम लगभग पिछले 4-5 साल से ये काम कर रहे हैं और उस पर आगे विवेचना हम लोग कर रहे हैं। सर, जो आरोपी इनका प्रोफाइल है इससे पहले तो अभी तक जो हमने जांच की है, जो ये मुख्य अभियुक्त है जो किराए के मकान में सबकी कार्रवाई कर रहा था, बलराम जायसवाल, एक मुकदमा इसमें 2020 में भी लिखा गया है धोखाधड़ी और एक्साइज अधिनियम पे। बाकी की अभी जानकारी वो निकाली जा रही है। धन्यवाद।